नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मैं उत्तराखंड के गांव में हूँ। बहुत खूबसूरत गांव है, कोई डाउट नहीं है। हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो जी रहे हैं, हम खो गए लाइफ में, कहीं भागा दौड़ी में कहीं खो गए। ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती है, उसको हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हमारे आसपास खूबसूरती बिखरी हुई है, हमने शहर खड़े कर दिए हैं। शहरों में कोई बुराई नहीं, शहर बहुत ज़रूरी है, शहर ज़रूरी हैं, मगर शहरों के साथ साथ एक जो नेचुरल ब्यूटी है वो गायब हो गई है। शहरों में आपको दिखेगा नहीं, यहीं पर दिखती है आपको, देखिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति लाइफ में बिजी हो गया, हर व्यक्ति लाइफ में बिजी हो गया है। उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ भी करने का, टाइम है नहीं उसके पास कुछ करने का। वो बिजी इतना ज़्यादा है, उसको होश नहीं है, भागा दौड़ी कर रहा है, लगा हुआ भागा दौड़ी में लगा हुआ है। हर व्यक्ति भागा दौड़ी में लगा हुआ है। जो कुदरत है, जो नेचर है, उससे बहुत दूर है, वो उससे बहुत दूर है, उसकी खूबसूरती को नहीं जान पा रहा। इंसान को चाहिए क्या होता है जीने के लिए? इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। 3 चीज़ों से इंसान जिंदा रह सकता है, खाना, पानी, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने इस चीज़ की जब इंसान बढ़ रहे थे, तो इस चीज़ को करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए कि आज व्यक्ति पता नहीं किस चीज़ों में लग गया है, जो मतलब उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है भी नहीं, बिल्कुल भी। अब मान लीजिए आप एक व्यक्ति इंडिया में बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए एक व्यक्ति उत्तराखंड के गाँव में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यूके गाँव में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है। ठीक है, अब इंटरनेट चल गया, अब वो उससे कनेक्शन करेगा, कनेक्ट हो गया उससे, वो कनेक्ट हो गया, बिज़नेस कर लिया उसने, अपने कहाँ का बिज़नेस फैला दिया। बिज़नेस फैलाएगा तो करेगा क्या? उसकी टेंशनें बढ़ेंगी, ट्रेन्स बन गई, फ्लाइट बन गई, कार बन गई फास्ट, क्योंकि हमने चीज़ें फैला दी, इसलिए हमें उनको यूज़ करना पड़ रहा है। नहीं तो एक आम व्यक्ति यहाँ रह के भी, मतलब एक स्थान पर रह के भी अपना जीवन जी सकता है। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ ना, वो व्यर्थ है उसकी लाइफ। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, उसकी लाइफ व्यर्थ है। जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया, संतुष्टि से समझ लिया, वो ही जिएगा सही तरीके से, वही आनंदित है, वही आनंदित हो पाएगा, जी पाएगा। नहीं तो वो कुछ भी कर ले, वो उत्तराखंड के गाँव में बैठ के अमेरिका में बिजनेस करे या यूरोप में करे, कहीं भी करे, संतुष्टि नहीं मिलेगी उसे। पैसा कमा लेगा वो, यहाँ से वहाँ फ़्लाइट लेगा जाएगा, आएगा जाएगा, टाइम जल्दी चाहिए, और अच्छी फ़्लाइट से होनी चाहिए, और फास्ट होनी चाहिए, और फास्ट प्लेन्स, और फास्ट इंटरनेट होनी चाहिए, मोर फास्ट, बेटर टेक्नोलॉजी, और सुविधाएँ, और चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी, उसका कोई अंत नहीं है, उसका अंत है ही नहीं। आज हम इस लेवल पे जी रहे, इससे पहले जो लोग जी रहे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइफ नहीं जी, जब कार नहीं थी, जब ट्रेन नहीं थी, तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने लाइफ नहीं जी, बहुत अच्छी थी, खुश थे, पार्टीज़ करते थे, सब कुछ करते थे, सब कुछ होता है। मगर आज देखो, आज भी वही चल रहा है। अब इससे आगे टेक्नोलॉजी और आगे पहुँच जाएगी। कहने का मतलब ये है, टेक्नोलॉजी, मैं ये नहीं कहना गलत है, टेक्नोलॉजी सही है, बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसे सोसाइटी स्ट्रक्चर में आ गए, टेक्नोलॉजी से बाहर आ नहीं सकते। मगर एक व्यक्ति एक संतुष्ट होकर किसी एक जगह पर रहना, उसका सब कुछ जो है उसको मिल सकता है। वो सब कुछ है क्या? वो आनंद ही है। खाना तो व्यक्ति खा ही लेता कहीं ना कहीं चल के, हवा तो मुफ्त है, अभी तो मुफ्त ही है एटलीस्ट। पानी का बिल भरना पड़ता है, मगर गांव में शायद आपको बिल भी ना भरना पड़े। और अब गांव का सिस्टम मुझे पता नहीं, बहुत चीज़ें धीरे धीरे सब जगह चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है कि हर जगह को जेल बना दिया जा रहा है, हम एक जेल में बंद जा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी हमारा जेल हो गई है हर जगह, ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे इंटरनेट हो, कुछ भी हो। जब आप यहाँ पर आते हैं, जब आप खड़े हुए, लोग आते हैं घूमने के लिए, बेहोश होते हैं, उनको घूमने आए तब भी वो चीज़ों को देख नहीं पाते ध्यान से देखिए पहाड़ों को, देखिए कितने शांत हैं, कितने आनंदित हैं। देखिए पेड़ों को लहलहा रहे हैं, हवा चल रही है, नदी बह रही है। मैं अक्सर नदी की बात करता हूँ गौतम बुद्ध के एग्जाम्पल में, और भी। तो ये वही नदी है जो सहज है, तो हमें नदी बनना है। नदी दिख रही है आपको, ये जो नदी दिख रही है, ये बह रही है। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे बाधाएं हैं, वो लकड़ी है, वो पत्थर है, ठीक है,
वो लकड़ी है, वो पत्थर है, यहाँ से बांधा, वहाँ से बड़ा बांधा है, यहाँ मुड़ रही है, वहाँ मुड़ रही है, मगर नदी अपनी सहजता नहीं छोड़ रही, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो चिल्ला नहीं रही, गुस्सा नहीं हो रही, नदी सहज है। तो कहने का मतलब व्यक्ति को सहज होना है। जो व्यक्ति सहज होना सीख गया, जो व्यक्ति संतुष्ट होना सीख गया, वो व्यक्ति आनंद पा सकता है, संतुष्ट हो सकता है। वो बिना कार के भी, कार से भी ज़्यादा आनंद पा सकता है। कार मिलने के बाद आपको वो आनंद नहीं मिल सकता, कार से वो आपको आनंद नहीं मिलता। इन चीज़ों से, सुख सुविधाएं जो आप ढूंढ रहे हैं, भाग रहा है व्यक्ति, जो भी भाग रहा है, मैं नहीं बोल रहा कि अपनी कार छोड़ दो, घर छोड़ दो और आ जाओ जंगलों में, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि समझें, चीज़ों को समझें, ध्यान से समझें। आप चीज़ों को समझेंगे ना तो आप जानेंगे कि आप क्या खो रहे हैं। नहीं तो आप भागा दौड़ में लगे रहेंगे, शहरों में रहेंगे, 2-4 कमरों के घर में, कोई एक कमरे के घर में, ठीक है, उसी में बंद रह जाएंगे। काम से घर, घर से काम, ठीक है, या आपका वो जर्नी का जो टाइम होता है, ठीक है, कभी कहीं छोटी मोटी पार्टी वार्टी में चले गए और आपको लगता है आपने जीवन जी रहे हैं। जीवन वो थोड़ी जीना होता है, जीवन यहाँ आए जिए, ऐसी जगह में आए जिए, देखें, देखिए कितना खूबसूरत है, जाने क्या है जीवन, है क्या जीवन को यहाँ देखें पास से। पूरे नंगे हो जाए। नंगे हो जाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कपड़े उतार दें, नंगे हो जाने का मतलब है कि अपने आप को उन बाधाओं से हटा दें। उन जो आपने पहने हुए, उनके कवच पहने हुए, उनको हटा के फेंक दें, उससे नंगे हो जाए, उन बाधाओं को हटा दें। जब वो बाधाएं हट जाएंगी, आप जब उन बाधाओं से दूर आएंगी ना, तो यहाँ पाएंगे खूबसूरती, वो खूबसूरती जो आपको वहाँ नहीं मिल सकती, संभव नहीं है। यहाँ पर जो आपको आनंद आ सकता है, वहाँ वो आनंद संभव नहीं है। तो ये खूबसूरती के पास जब आप आएंगे, होश में आएंगे, बेहोशी में आएंगे तो तब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। टूरिस्ट बन के आएंगे, टूरिस्ट बन के आएंगे, चले आएंगे। यहाँ पर आए, शांति से आए, रहें, देखें, इसका आनंद लें, फिर जाने कि भगवान ने, नेचर ने, जब मैं भगवान बोलता हूँ तो भगवान का मतलब वो नहीं, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हाथ, कोई हाथ करके आशीर्वाद दे रहा, वो नहीं। भगवान से मेरा मतलब ये नेचर ही भगवान है। ये नदी जो बह रही है, पेड़ पौधे, ये ज़मीन, मैं, आप, हर एक चीज़ वही भगवान है। तो भगवान ने इतनी खूबसूरत बना रखी है, ये जो दुनिया है इतनी खूबसूरत है, ये पृथ्वी इतनी खूबसूरत है, आप इसको समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, आपकी आंखें अंधी हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि आपकी आंखें चंदिया चुकी है शहरों की चकाचौंध से। बोलूँ सही भी है, गलत भी है। तो आप जो शहरों में बिजी हैं, अपनी लाइफ से बंद गए हैं और लगे हुए लोग गाँव से शहरों में भाग रहे हैं, वो पाते क्या हैं? कमाते हैं, जोड़ते हैं, कोई बाइक खरीदा, कोई कार खरीदा, कोई टीवी खरीद रहा, होता क्या है? वो टीवी वहीं पड़ा रहेगा, बाइक वहीं पड़ रहेगी, कार वहीं पड़ रहेगी। अगर आप आनंदित नहीं हैं, आपका शरीर तो गल गया ना काम करते करते, दूसरों को भी आप ये सिखा रहे हैं, भागो दौड़ो, लगे रहो, दौड़ में लगे रहो। दौड़ में भागने से कुछ नहीं होता। मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं फिल्म कर रहा था, मैंने वो छोड़ दी, इतनी अच्छी फिल्म कर रहा था, पद्मावत फिल्म कर रहा था, बिज़नेस था मेरा, वो छोड़ दिया मैंने, मेरा ऑनलाइन बिजनेस था, मैंने वो बंद कर दिया। मैं फिल्म करता था, वो मैंने वो छोड़ दी। जो मैंने इन चीज़ों को त्याग दिया और मैंने जाना कि आनंद क्या है उसमें। तो क्या होता है कि उसमें आप लगे हुए कमा तो आप लेंगे, आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। पैसे आ जाएंगे जेब में, जेब नोटों से भरी होगी, मगर वो आनंद नहीं आएगा। वो आनंद चाहिए आपको तो होश में आना पड़ेगा, होश में आना ही पड़ेगा। बिना होश में आए कुछ संभव नहीं है। तो एक बार व्यक्ति जब होश में आया था ना, तो उसकी जब आँखें खुलती हैं, जब वो जागृत होता है, तो वो जानता है कि सत्य क्या है। वो जानता है सत्य क्या है। जब वो जानता है सत्य क्या है, तब वो जानता है कि मैं अब तक क्या कर रहा था। एक्चुअल में जीवन नहीं जी रहा था, मैं काट रहा था उसको, जीवन को काट रहा था, टाइम पास कर रहा था। जल्दी से जीना तो ये होता है, हर एक पल को जीना, हर एक मोमेंट को जीना। पर ये नहीं कि आप बैठ के कुछ करोगे, वो अपने आप जीना हो जाएगा। आप बैठे नदी किनारे, शांत बैठे में, आप शांति आराम से बैठे हैं, आप जानेंगे नदी बह रही है, खूबसूरत नदी बह रही है, आसपास पेड़ है, देख के अच्छा लगेगा, आनंद रहेगा मन में, शांति होगी, सुकून होगी, सूखी रोटी होगी, उसमें भी आनंद आ जाएगा। तो कार व्यर्थ हो जाएगी, तो बंगलो भी व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आनंद। और देखिए पक्षी बैठा हुआ है रंग बिरंगा, कितना खूबसूरत पक्षी है। शहरों में ऐसे आपको पक्षी दिखेंगे नहीं, आपको चिड़ियाघर में जाना पड़ेगा। आपको पता नहीं दिख रहा, काफ़ी दूर है, ठीक है। ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, इतने सारे पेड़ दिख रहे हैं, ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं, ये शहरों में कहाँ मिलेंगे आपको? ये नदी बह रही है खूबसूरत, कहाँ मिलेगी? शहरों की नदी भी गंदी हो जाती है, शहर पहुँचते नदी भी गंदी हो जाएगी। क्योंकि इसलिए गंदी हो जाएगी नदी, क्योंकि हमारी सोच गंदी है। जो व्यक्ति खुद गंदा हो, वो किसी को साफ कैसे रख सकता है?
जो साफ़ हो वही तो साफ़ रख सकता है। तो हमें गंदगी की चीज़ में आदत पड़ गई है, हमारे दिमाग में गंदगी भर गई है। तो इंसान के दिमाग में इतनी गंदगी भर चुकी है उसको कुछ होश नहीं है, क्योंकि गंदा दिमाग जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक उनको होश नहीं आएगा, तब तक बेहोशी छाई रहेगी। तो होश में आने के लिए आपको गंदगी को हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आंखें खोल के। फिर आप जानेंगे सत्य क्या, सत्य जाने, कुछ खास बात नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल सादी सी बात है, सिंपल और सादी सी बात है। भाग दौड़ है आपकी, उस भाग दौड़ से ऊपर उठेंगे ना आप जब, तो आप जानेंगे सत्य। बहुत तेज़ धूप हो रही है पर मेरी आंखों में लग रही है। तो आज के लिए इतना, मेरे और कई सारे वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए आप अपडेट करें, अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ध्यान रखिए अपना।